Hey there, hello everyone and welcome back to our channel. तो हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था मेनली अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट. नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट. और जो लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था वो किया था हमने डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी. ठीक है, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is balancing of the chemical equation by the half equation method or the ion electron method. किसी भी redox reaction की आप बैलेंसिंग कैसे करोगे. ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं. पहले उन रूल्स को या उन पॉइंट्स को वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को हम समझेंगे. ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है आपका. फर्स्टली आपको क्या करना है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द गिवन इक्वेशन. आपको जो भी केमिकल इक्वेशन दी गई है उसमें क्या करना है, आपको सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेनी है. सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, फाइंड आउट द स्पीशीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड विच आर रिड्यूस्ड. उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसी स्पीशीज फाइंड आउट करनी है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसका रिडक्शन हुआ है. राइट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन. आपको दो रिएक्शन बनानी है फर्दर. एक होगी आपकी ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरी होगी आपकी रिडक्शन हाफ. देन बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ईच हाफ इक्वेशन. उसके बाद आपको क्या करना है, सारे के सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के. नेक्स्ट आपको बैलेंस करने के लिए पहले क्या है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, ऐड द इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन हाफ इक्वेशन. नेक्स्ट है बैलेंस चार्ज by adding H positive ions for acidic medium and OH negative ions for basic medium. अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए अगर एसिडिक मीडियम में बोला गया है तो आप H पॉजिटिव आयन से चार्ज को बैलेंस करोगे, और बेसिक मीडियम में बोला गया है तो OH नेगेटिव आयन्स से चार्ज को बैलेंस करोगे. नेक्स्ट है बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम्स. उसके बाद ऑक्सीजन को आप बैलेंस करोगे किसके द्वारा, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. और वाटर मॉलिक्यूल्स कौन सी साइड ऐड करोगे, ऐसी साइड जो हमारी क्या है, डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम्स. नेक्स्ट है इन एसिडिक मीडियम H प्लस आयंस आर बैलेंस्ड by adding H positive ions, and in basic medium hydrogen atoms are balanced by adding water molecules and OH negative ions in the opposite side. अभी मुझे पता है जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं आपको थोड़ा थोड़ा ही समझ आया होगा, मे भी थोड़ा थोड़ा भी समझ ना आया हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. ठीक है, तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्या करती हूँ, सीधा एक एग्जांपल लेती हूँ, उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं उनको वन बाय वन हम फॉलो करेंगे. ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए. ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि आप बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ठीक, तो जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपसे इस फॉर्म में पूछा जाएगा. ठीक है, और वो केमिकल रिएक्शन क्या है आपके पास, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव राइज टू Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव. ठीक है, अब हमें केमिकल रिएक्शन दे दी गई है, इसको हमको क्या है, बैलेंस करना है. किस मेथड से, बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. और कौन से मीडियम में, इन द एसिडिक मीडियम. तो हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, इन सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे वन बाय वन. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है बच्चों, देखो, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द गिवन इक्वेशन. हमें क्या करना है, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इन Cr2O7 2 नेगेटिव में.
तो Cr2O7 2 नेगेटिव में आप क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के जो रूल्स थे उनसे आप क्या करोगे, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे। तो मैं यहाँ रफली फाइंड आउट कर लेती हूँ। देखो, जिन्होंने नहीं करा वो यहाँ ध्यान से देखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे। Cr2O7 और 2 नेगेटिव क्या है, पूरे पे चार्ज है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो बच्चों हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे उसको। हमें क्या है, बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्रोमियम के एटम कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इस x को कितने से, 2 से, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों होती है हमेशा -2। -2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, 7 से, और किसके बराबर लिखोगे इस सम को, जितना इस पे चार्ज है, डेट इज 2 नेगेटिव। तो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो x आपके पास कितना आएगा, +6। प्लस लिखना ज़रूरी है, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है, प्लस में आ रही है, माइनस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, वो आप एज इट इज़ लिखोगे। ठीक है, तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक क्रोमियम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को। कितना आया, एक क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कितनी आई है, +6। तो मैं यहाँ ऊपर लिख लेती हूँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, या यहाँ मेंशन कर देती हूँ कितना आई है, +6। ठीक है, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपके पास, -2। यहाँ पे देखिए Fe2 पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगी, जितना इसके ऊपर चार्ज है। तो Fe आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कितना चार्ज है, +2। तो यही क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट देखिए क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3। Fe3 पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या था, फाइंड आउट द स्पीशीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड विच आर रिड्यूस्ड। सब की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि किसका आपका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका आपका रिडक्शन हुआ है। तो देखिए क्रोमियम +6 से आपका किस में गया है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। +6 से किस में गया है आपका, +3। तो आपका क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट में या ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, घट रहा है। और ऐसी प्रोसेस जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो मैं क्या मान सकती हूँ, Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 पॉजिटिव में गया, तो इस प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है, इतनी हाफ इक्वेशन में आपका क्या हो रहा है, ये आपकी क्या है, रिडक्शन। नेक्स्ट देखिए आयरन पहले कितना था, 2 पॉजिटिव में, और 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से कितने में गया, 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपका क्या है, +2 से +3 इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में। तो इस प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है, आयरन का क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन। डन। तो आपके पास क्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक एक हाफ इक्वेशन बन गई, और Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव क्या है, दूसरी हाफ इक्वेशन बन गई। ये आपकी क्या है, रिडक्शन हाफ इक्वेशन, और ये आपकी क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को हम क्या है, अलग अलग लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख ली है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, Fe2 पॉजिटिव से किस में गया, Fe3 पॉजिटिव, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख ली है Cr2O7 2 नेगेटिव से किस में गया आपका, Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसके बाद क्या था, उसके बाद आपको क्या है, बैलेंसिंग स्टार्ट कर देनी है। देन बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ईच हाफ इक्वेशन। देखिए मैं फिर से ऑक्सीडेशन हाफ को मैं पहले बैलेंस कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और उसके बाद सेम रूल फॉलो करेंगे हम रिडक्शन हाफ को बैलेंस करने के लिए। तो मैं दोबारा से लिख रही हूँ आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, OR से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी क्या है, आपकी Fe2 पॉजिटिव से किस में जाना, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, तो बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
अब यहाँ पे देखिए आपका ना तो कोई ऑक्सीजन है और ना ही कोई हाइड्रोजन है। अगर होता तो उनको छोड़ के आपको बाकी के एटम्स को बैलेंस करना था। तो बाकी का एटम क्या बचा? आयरन। आयरन यहाँ पे कितना है आपका? एक आयरन, और यहाँ पे भी कितना है आपका? एक आयरन। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? Add electrons to balance the oxidation state। अब आपको क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है। तो चलिए स्टेप 2 क्या है आपका इसमें? स्टेप 2 क्या है? बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट। बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट किससे बैलेंस करोगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका क्या है? Fe2 पॉजिटिव से किस में है? Fe3 पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपका? ऑक्सीडेशन स्टेट इधर कितनी है? +2, और इधर कितनी है? +3। तो आप लोगों को +2 +3 दोनों तरफ क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल होनी चाहिए। कैसे इक्वल करोगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो अगर आप इधर नेगेटिव चार्ज को करते हो, अच्छा कितने का डिफरेंस है? एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करते हो तो +2 -1 कितना होगा? +1। तो आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करना है? इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो आपका देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 -1, समझ आ रहा है ना? ये -1 इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? -1। तो ओवरऑल इस साइड ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +3 -1 डेट इज +2, और यहाँ पे क्या है आपका? +2। तो बैलेंस हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके द्वारा बैलेंस करी है हमने? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्या करना है आपको? बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग H पॉजिटिव आयन और फॉर एसिडिक मीडियम। तो हमसे एसिडिक मीडियम के लिए ही पूछा गया है। तो एसिडिक मीडियम में हम चार्ज को बैलेंस करेंगे किससे? बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख लेती हूँ। स्टेप 3 क्या है आपका? स्टेप 3 क्या है? बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चार्ज कितना है? ओवरऑल चार्ज कितना है? +2। यहाँ पे चार्ज कितना है ओवरऑल? +3 -1 दैट इज +2। तो ऑलरेडी बैलेंस है। +2 चार्ज इधर, +2 चार्ज इधर, तो देयर इज नो नीड टू ऐड द H पॉजिटिव आयंस। ऑलरेडी ये बैलेंस है। डन। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन एटम। आपको नेक्स्ट क्या करना है? बैलेंस करना है किसको? ऑक्सीडेशन आपको नेक्स्ट क्या है? बैलेंस करना है किसको? ऑक्सीजन एटम को बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं कहीं, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास क्या आ चुकी है? अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस होके आपकी क्या है? आ चुकी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फॉलो करते हैं किसको? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसका पहला स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? बैलेंस ऑल द आइटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखिए। रिडक्शन हाफ क्या है आपके पास? Cr2O7 2 नेगेटिव गिव राइज टू Cr3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी क्या बचा? क्रोमियम। तो क्रोमियम को दोनों साइड बैलेंस करिए। देखो क्रोमियम यहाँ कितने हैं? 2। इधर कितना है क्रोमियम का? 1। ये एलिमेंट है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस। हो गया क्या? क्रोमियम बैलेंस हो गया। फर्स्ट स्टेप डन। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या है आपके पास?
ऑक्सीडेशन स्टेट OS बाय एडिंग कैसे इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए यहाँ Cr2O7 नेगेटिव गिव राइज टू 2Cr3 पॉजिटिव। इज इट ओके? नेक्स्ट देखिए, एक क्रोमियम की अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, कितना थी, एक्स की वैल्यू कितना आई थी, +6। एक की +6 तो दो की कितनी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना हो गई बेटा, +12। डन। यहाँ पे एक की कितना है, +3, तो दो क्रोमियम की कितना होगा, 2 3 6 +6, तो डिफरेंस कितने का आया आपके पास, 6 का आया। अब 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करोगे, इधर या इधर। मान लो मैंने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव कितना हो गया, 0। तो आपको कहाँ ऐड करने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इधर, तो 12 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, कितना बचा ओवरऑल, 6 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव इधर 6 पॉजिटिव इधर। तो आपका बैलेंस हो गई क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट स्टेप थर्ड क्या था, बैलेंस चार्ज। थर्ड स्टेप क्या है, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। आपको चार्ज की बैलेंस करना है कैसे, बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। तो चलिए चार्ज को बैलेंस करते हैं इधर, 2Cr3 पॉजिटिव, ये आई थी, ये लिखा। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। देखो चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज कितना है ओवरऑल, इस पे चार्ज कितना है, +2। इसको मन काउंट करना है, ये क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चार्ज। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द टर्म चार्ज। तो चार्ज कितना है, इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, -2, और यहाँ कितना है, -6। तो -2 -6 कितना हो गया यहाँ चार्ज, -8। यहाँ पे चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव, और 2 पे कितना हो जाएगा, 6 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव 8 नेगेटिव। अब चार्ज बैलेंस करना है बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस। तो आप कहाँ ऐड करोगे H पॉजिटिव आयंस को, खुद से सोचना है आपको, बाय द इंटेलेक्चुअल गैसिंग। आपको ये गैस करना है कि आपको H पॉजिटिव आयंस किधर ऐड करना चाहिए जिससे आपका चार्ज बैलेंस हो जाए। तो देखिए यहाँ पे -8, यहाँ कितना है आपका +6। H पॉजिटिव आयंस से आपको बैलेंस करना है इसको। तो पॉजिटिव आयंस H पॉजिटिव आयंस कितना ऐड करोगे आप, और किधर ऐड करोगे, ये आपको खुद से सोचना है। तो अगर मैं यहाँ कितना H पॉजिटिव आयन ऐड कर दूं, देखो 14 H पॉजिटिव आयन ऐड कर दूं, तो आपके पास देखो 8 नेगेटिव 14 पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल कितना हो गया, -8 + 14, कितना बचा आपके पास, -8 + 14, कितना डिफरेंस है, या +6। और यहाँ पे भी चार्ज कितना है आपके पास, +6। तो +6 आपका चार्ज बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, नेक्स्ट क्या था आपके पास, चार्ज को बैलेंस करने के बाद क्या करना है, ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है, किससे, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए स्टेप 4, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन +14 H पॉजिटिव गिव राइज टू 2R3 पॉजिटिव। इतना स्टेप हम कर चुके हैं। अब सिर्फ ये स्टेप है, आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब देखिए ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम आपके कितने हैं, 7, यहाँ कितने हैं, 0, कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं है। तो आपको वाटर मॉलिक्यूल किधर ऐड करेंगे, जहां ऑक्सीजन एटम्स की कमी है। किधर है आपका, इधर ऑक्सीजन एटम की कमी है, तो यहाँ आप क्या ऐड करोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने चाहिए आपको, 7 वाटर मॉलिक्यूल। तो आपके पास 7 क्या आ गए, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन अब अपने आप बैलेंस हो चुका है, 7 2 14, और 14 इधर ऑलरेडी है। तो ये अब क्या आ गया आपके पास, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो रिडक्शन हाफ को मैं इक्वेशन नंबर क्या है, 2 मान रही हूँ, और ऑक्सीडेशन हाफ को मैं क्या है, इक्वेशन नंबर 1 मान रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है बेटा, उधर मैंने लिखा नहीं है, आप लोग एक स्टेप और मेंशन कर लेना। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या होता है कि आपको दोनों रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है बाय एडिंग या बाय मल्टीप्लाइंग द रिएक्शन विद अ सुटेबल होल नंबर।
आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। कैसे? रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे जहां जरूरत है बाय सुटेबल होल नंबर, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों रिएक्शंस को, दोनों हाफ रिएक्शंस को आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो चलिए ये वाला स्टेप और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपका 1, और इधर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आया था 6। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? जो आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? आपके पास 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी की पूरी रिएक्शन को, चाहे वो रिएक्टेंट साइड है चाहे वो प्रोडक्ट साइड है। तो मैं लिख लेती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो आपके पास क्या आएगा बेटा? आपके पास आएगा, मैं पीछे लिख देती हूँ, आपके पास क्या आएगा? 6 Fe2 पॉजिटिव गिव राइज टू 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस हो गए दोनों में इलेक्ट्रॉन। इनको इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के बाद दोनों को आपको क्या कर देना है? दोनों रिएक्शंस को आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक है, अब देखो ऐड करो, इसको लिखो। रिएक्टेंट साइड ऐड करनी है, प्रोडक्ट साइड ऐड करनी है। जो चीज कैंसिल हो रही है उसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो आपके पास क्या आया? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस, देखो 6 इलेक्ट्रॉन इधर 6 इलेक्ट्रॉन इधर, अपोजिट साइड है तो आप क्या कर दोगे? इनको कैंसिल कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। आप आगे बढ़िए। प्लस क्या है आपके पास? 14H पॉजिटिव प्लस, और क्या है रिएक्टेंट साइड पे? 6 Fe2 पॉजिटिव। सब लिख चुका है रिएक्टेंट साइड। तो चलिए बढ़ते हैं प्रोडक्ट साइड। गिव राइज टू, प्रोडक्ट में क्या है? 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव। तो ये आपके पास क्या है? दिस इज द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपके पास क्या आ गई? बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन आ गई। बड़ा पेशेंटली आपको क्या है, ये सारे स्टेप को देखना है, और सारे स्टेप को समझने के बाद इस एग्जाम्पल को समझना है, और इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको एक रिएक्शन में यहाँ लिख देती हूँ। आपको क्या है? डू इट योरसेल्फ। आपको खुद से एक रिएक्शन को सॉल्व करना है। मैं इधर रिएक्शन लिख रही हूँ। आपके पास क्या है? क्वेश्चन MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव राइज टू MnO2 प्लस I2। इस केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है खुद से। मैं यहाँ थोड़ा सा इजी कर देती हूँ इसको आपके लिए। थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट में लिख देती हूँ क्या क्या है। मैंगनीज की क्या मानोगे? आप लोग कैलकुलेट करोगे मैंगनीज की क्या मानी आपने कैलकुलेट करने के लिए। MnO4 में आपको मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, तो इसकी क्या मानोगे? X प्लस एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मल्टीप्लाई बाय 4, किसके बराबर लिखोगे? जितना इसके ऊपर चार्ज है, डेट इज -1। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? ये +7। ठीक है, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2। डन। आयोडीन की बताइए फटाफट से। I नेगेटिव, कितना चार्ज है? -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1। नेक्स्ट बढ़ते हैं MnO2। MnO2 में मैंगनीज की कैलकुलेट करोगे। X प्लस एक ऑक्सीजन की -2, 2 की मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू जितना चार्ज है, कोई चार्ज है ओवरऑल? नहीं, तो इज इक्वल टू 0। X की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे, कितना आएगी? +4। मैंगनीज की कितना है? +4। ऑक्सीजन की ऑलवेज कितना लिखोगे? -2, एक्सेप्ट कुछ मॉलिक्यूल जो पहले लिखवा दिए गए हैं। I2 एलिमेंटल स्टेट में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ देखो -1 क्यों लिखी थी? इसके ऊपर चार्ज था कितना? -1। यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो कितना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की? 0। डन। तो अब आप देख सकते हो आपके पास मैंगनीज +7 से किस में गया? +4 में। +7 से किस में गया है? +4। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन।
-1 से कितना गया है, -1 से 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। डन। तो आपके पास क्या आ गई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या आ गई, MnO4 नेगेटिव से MnO2, ये आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन। I नेगेटिव से I2 क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। बाकी आपको क्या है, सारे स्टेप्स को लगाना है और इस केमिकल रिएक्शन को क्या है, आपको बैलेंस करना है। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।